हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ फिक्स्ड प्रिपरेशन की। तो फ्रेंड्स, फिक्स्ड प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे और उनका जो हिंदी मीनिंग है उसको लेंगे और साथ साथ उनका सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है उसको हम सीखेंगे ताकि ईजिली आपको फिक्स्ड प्रिपरेशन लर्न हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम कर लें डील इन की। डील इन होता है टू ट्रेड इन, यानी व्यापार करना या कार्य करना। कार्य करना, जैसे आप कह सकते हैं कि ही डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। कुछ फ्रेंड्स की शिकायत है कि मैं लिखते हुए छोटा लिख देता हूं, तो इसी को आज मैं रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके भी मैं लिख रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं डिजायर की। डिजायर जो वर्ब है इसके साथ फॉलो होता है फॉर। ही हैज नो डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर। डिजायर फॉर यानी इच्छा करना। क्या? इच्छा करना। he has no desire for worldly प्लेजर्स की, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, सांसारिक सुख हैं, उनकी उसको कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरेस्ट विद। ENTRUST, इंटरेस्ट विद यानी सौंप देना। इंटरेस्ट होता है सौंप देना। क्लियर? कोई चीज हैंड ओवर कर देना, सौंप देना। तो शी वॉज इंटरेस्टेड विद दिस वर्क। शी वॉज इंटरेस्टेड विद दिस वर्क, कि उसको इस काम को सौंप दिया गया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? नेक्स्ट है एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट के साथ हमेशा हम यूज करते हैं फ्रॉम, यानी राहत होना। EXEMPT, एग्जम्प्ट फ्रॉम। यानी राहत होना। क्लियर? या आप कह देना किसी चीज से छुट्टी, से छुट्टी भी आप कह सकते हैं। से छुट्टी, जैसे आप कह दीजिए कि ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परेड ड्यू टू हिज इलनेस। कि उसको बीमारी के कारण परेड से एग्जम्पशन मिल गया, यानी उसको परेड से एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी छुट्टी उसको मिल गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स एलिजिबल। और एलिजिबल के साथ आता है फॉर, यानी एलिजिबल फॉर क्या होता है? आप उपयुक्त हैं। जैसे यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि आप ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट के साथ हम यूज करते हैं इनको। एक्सपर्ट इन यानी दक्ष एकदम, आप कह सकते हैं दक्ष या कुशल। क्लियर? एक्सपर्ट इन यानी कह दीजिए आप कि आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, की जो आशा है वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है।
क्लियर फ्रेंड्स। तो कौन कौन से हमने यहाँ डिस्कस किए, एक बार रिकॉल कर लें। सबसे पहले हमने लिया डील इन। डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड इन, व्यापार करना। डिजायर फॉर, और एक चीज और है फ्रेंड्स, मेरी सलाह, जब आप इन वर्ब्स को लर्न करें तो इनके साथ जो प्रोपोजिशन यूज होता है आप उसको भी साथ साथ लर्न करके चलें। उससे क्या होगा, फिक्स प्रिपरेशन पे आपकी कमांड बनेगी। अदरवाइज आप क्या है अभी लर्न कर रहे हैं फिर भूल जाएंगे। क्लियर। तो डील इन व्यापार करना या कार्य करना, डिजायर फॉर होती है कोई इच्छा करना, इंटरेस्ट होता है सौंप देना। क्लियर। इंटरेस्ट के साथ विद आता है, एग्जम्प्ट फ्रॉम होता है, एलिजिबल फॉर होता है, और एक्सपर्ट इन होता है। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एनवियस, ENVIOUS। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। और एनवियस के बाद हम प्रिपरेशन लेकर आते हैं ऑफ, एनवियस ऑफ, यानी शी वॉज एनवियस ऑफ मी। कि वो मुझसे ईर्ष्यालु थी। बात क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फैमिलियर, और फैमिलियर के साथ हम लाते हैं विद, फैमिलियर विद यानी परिचित। जैसे यू आर फैमिलियर विद मी, आप मुझसे परिचित हैं। क्लियर। या ही इज नॉट फैमिलियर विद मी, वो मुझसे परिचित नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है खाकर जीवित रहना। खाकर जीवित रहना। जैसे आप कह सकते हैं कि ही फीड्स ऑन राइस, या ही फीड्स ऑन फ्रूट। ही फीड्स ऑन फ्रूट, कि वो किस पर जिंदा है, वो फ्रूट पर जिंदा है, वो फ्रूट खाकर जीवित रहता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्लियर। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, कि मैं गाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, या माई बेबी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फिल्ड विद। मीन्स से भरा हुआ। आप कह दीजिए कि हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। देखिए एग्जाम्पल में बड़े छोटे छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। क्लियर फ्रेंड्स। तो कौन कौन से प्रिपरेशन हमने यहाँ 5 सीखे। देखिए एनवियस ऑफ होता है यानी ईर्ष्यालु, फैमिलियर विद होता है यानी परिचित, फॉन्ड ऑफ, फीड ऑन होता है यानी खाकर जीवित रहना, फॉन्ड ऑफ होता है यानी आप जब किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, और फील्ड विद होता है यानी जब आप कहते हैं से भरा हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। और इनके आपको रेगुलर जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको ऐप पे भी मिल रही हैं। तो ऐप अगर आपने भी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, और जो फ्री एक्सरसाइजेज हैं उनको आप वहाँ ट्राई कीजिएगा, अपना स्कोर देखिएगा कि कितना आप कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बात कर लें फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्री फ्रॉम, यानी से मुक्त। जब आप कहते हैं फ्री फ्रॉम, नोबडी इज फ्री फ्रॉम इविल्स। से मुक्त। क्लियर। आप यूज कीजिए कि नोबडी
इज फ्री फ्रॉम इविल्स, कि कोई भी व्यक्ति जो इविल्स होती है, बुराइयां हैं, उनसे मुक्त नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फाइंड फॉर यानी दंडित। जैसे ही वॉज फाइंड फॉर बीइंग absent, कि उसको अब्सेंट होने के कारण, उसको अनुपस्थित होने के कारण दंडित किया गया। फाइंड फॉर। फैटल टू होता है फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं घातक। घातक, क्लियर, यानी आप कह सकते हैं जानलेवा। जैसे दिस डिजीज प्रूव्ड फैटल टू हिज हेल्थ। जो उसका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए कैसे ये जो डिजीज रही है वो जानलेवा रही है, या फैटल टू हिम कह सकते हैं आप, क्लियर। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्रेटफुल। और देखिए ग्रेटफुल के साथ दो प्रोपोजिशन आते हैं, एक तो ग्रेटफुल टू होता है और टू होता है अगर आप कहते हैं ग्रेटफुल किसी व्यक्ति के लिए, और अगर आप कहते हैं किसी वस्तु के लिए तब आप लाते हैं फॉर वस्तु। चलिए दोनों को मैंने एक ही साथ लिख दिया, एक ही सेंटेंस में इनका यूज कर लेंगे। ग्रेटफुल टू व्यक्ति, ग्रेटफुल फॉर वस्तु। जैसे आप कह दीजिए कि शी वॉज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। She was grateful to me for my help। और फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। हिंदी मीनिंग अगर ग्रेटफुल की बात करें तो कृतज्ञ होता है, यानी एहसानमंद आप कह सकते हैं कि शी वॉज ग्रेटफुल टू मी, वह मेरे प्रति कृतज्ञ थी फॉर माई हेल्प, मेरी हेल्प के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स, चूंकि मैंने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गिल्टी, और गिल्टी के बाद हम यूज करते हैं ऑफ को, यानी आप कह दीजिए अपराधी या दोषी। गिल्टी ऑफ, यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। कि जो थेफ्ट है, चोरी है, चोरी के आप दोषी हो, चोरी के आज आप अपराधी हो। क्लियर फ्रेंड्स, तो कौन कौन से प्रोफेशन मैंने सीखे? सबसे पहले सीखा फ्री फ्रॉम, यानी से मुक्त की बात करते हैं। फाइंड फॉर, जब आप दंड देते हैं। फैटल टू होता है हानिकारक, घातक, जानलेवा। ग्रेटफुल टू होता है, फॉर होता है किसी व्यक्ति के लिए प्रति ग्रेटफुल हो तो आप टू है, और उसके प्रति कोई एहसान है, कोई कार्य है, तब आप फॉर का यूज़ करते हैं। और बात कर दे गिल्टी की, तो गिल्टी के साथ आप यूज़ करते हैं अपराधी यानी दोषी, और ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लें फ्रेंड्स गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट होता है सावधान रहना। गार्ड के बाद आया अगेंस्ट, यानी सावधान रहना। वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी। सावधान रहना, तो यूज कीजिए आप वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी। किसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए? बैड कंपनी के प्रति। क्लियर फ्रेंड्स, ग्रीडी ऑफ। ग्रीडी ऑफ होता है लालची या लोभी। लालची या आप कह दीजिए लोभी, यानी हिज फादर इज ग्रीडी ऑफ वेल्थ।
हिज फादर इज ग्रीडी ऑफ वेल्थ। उसके जो पिताजी हैं वो वेल्थ के लोभी हैं, यानी धन के वो लोभी हैं। या ग्रीव्ड एफ एट GRIEVED ग्रीव्ड एट। और ग्रीव का मतलब होता है फ्रेंड्स दुखी, यानी दुखी होने के लिए आप ग्रीव्ड एट का यूज करते हैं, दुखी होना। क्लियर? आप कह सकते हैं कि शी इज ग्रीव्ड एट हर हस्बैंड्स डेथ। कि वो दुखी थी किसकी, सॉरी, शी इज ग्रीव्ड एट, कि वो दुखी है, किस पर दुखी है? हर हस्बैंड्स डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ पर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट होता है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कम सुनना। कम सुनने के लिए हार्ड ऑफ हियरिंग का यूज करते हैं, कम सुनने वाला। जैसे आप कह दीजिए कि यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। आप क्या हो? हार्ड ऑफ हियरिंग हो, यानी आप कम सुनते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हेल्पफुल, सॉरी होपफुल ऑफ, हेल्पफुल नहीं, होपफुल की बात कर लें पहले। होपफुल ऑफ, और होपफुल ऑफ का मतलब होता है आशावान। क्या? आशावान। आप कह सकते हैं कि आई एम होपफुल ऑफ, मैं आशावान हूं किसके लिए? योर सक्सेस, कि आपकी सफलता के प्रति मैं आशावान हूं। आई एम होपफुल ऑफ योर सक्सेस। क्लियर फ्रेंड्स? तो गार्ड अगेंस्ट होता है सावधान, और ग्रीडी ऑफ होता है लोभी या लालची, ग्रीव्ड एट होता है यानी दुखी होना, हार्ड ऑफ हियरिंग होता है, और जब आप होपफुल की करते हैं, आशावान की करते हैं, तब आप यूज करते हैं ऑफ का। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंडेटेड टू। क्या? इंडेट, टू, इसका मतलब होता है ऋणी होना। आप कहते हैं कि मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, तब आप इंडेटेड टू का यूज करते हैं, यानी आई एम इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। फॉर योर हेल्प। देखिए दोनों चीजें आ गई इसमें, टू भी आ गया और फोर भी आ गया। किसी वस्तु के प्रति ऋणी है, सॉरी व्यक्ति के प्रति तो टू लगाते हैं, और किस वस्तु के लिए है वो लगाते हैं फॉर। और इंडल्ज इन, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंडल्ज, INDULG, इंडल्ज इन यानी रत होना। रत होना यानी किसी काम में रमे होना, किसी काम में लगे होना। आप कह सकते हैं कि डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज। जो लग्जरीज हैं यानी जो भोग विलास हैं उसमें आप इंडल्ज मत रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियर की। देखिए इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, पोस्टीरियर हो, अल्टीरियर हो, इन सब के साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो हम करते हैं टू का। क्लियर? यानी इंफीरियर टू। और इंफीरियर का मतलब होता है फ्रेंड्स घटिया। क्लियर? इंफीरियर टू यानी योर कार इज, कह दीजिए आप, योर कार इज इंफीरियर टू
माइन, कि जो तुम्हारी कार है वो मेरी कार से इन्फीरियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंसिस्ट ऑन, और इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है आग्रह करना। इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना। क्लियर? जैसे आप कह सकते हैं कि सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, उसने वहां जाने का आग्रह किया, इंसिस्ट ऑन। नेक्स्ट फ्रेंड्स इनवाइट टू, इनवाइट टू का मतलब होता है आमंत्रण देना। आमंत्रण देना, इनवाइट टू। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं कि मैनी पर्सन्स आर इनवाइटेड टू डिनर। गलती हम जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर का यूज़ कर देते हैं रॉन्गली, कि मैनी पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर डिनर, डिनर के लिए इनवाइट किया गया। क्लियर? तो इनवाइट के साथ आपको यूज़ करना है टू का, आमंत्रण देना या आमंत्रित करना। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखें कौन कौन से हमने सीखे। इंडेटेड टू होता है ऋणी, और इंडल्जिन होता है किसी चीज़ में आप लगे हुए हैं, रमे हुए हैं। इन्फीरियर के साथ आप टू का यूज़ करते हैं। इंसिस्ट के आप बाद आप ऑन का यूज़ करते हैं, इंसिस्टेड ऑन। और बात इनवाइट की करें तो इनवाइट के साथ आप यूज़ करते हैं टू का। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट ऑफ होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ यानी किसी चीज से आप इग्नोरेंट हैं, किसी काम को आप नहीं जानते। यानी आई एम इग्नोरेंट ऑफ दिस पोस्ट। कि इस पोस्ट से मैं अनभिज्ञ हूं। क्लियर? और इंटरफियर के साथ देखिए, इंटरफियर के साथ दो प्रोपोजिशन हम लगाते हैं, विद लगाते हैं और इन लगाते हैं। इंटरफियर विद यानी किसी व्यक्ति से हस्तक्षेप। क्लियर? और इंटरफियर इन होता है किसी वस्तु से हस्तक्षेप, वस्तु में हस्तक्षेप। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे आई नेवर अलाउ somebody to interfere with you, यानी इंटरफियर विद यू। क्लियर? यानी किसी व्यक्ति से आप इंटरफियर, कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो तुमसे हस्तक्षेप करे। क्लियर? और अगर आप कह रहे हैं इंटरफियर इन, तो किसी वस्तु में हस्तक्षेप या किसी काम में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तब आप लगाते हैं इंटरफियर। तो आप कह दीजिए कि डू नॉट इंटरफियर इन माई फैमिली प्रॉब्लम्स। डोंट इंटरफियर इन माई फैमिली प्रॉब्लम्स, कि मेरी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनमें इंटरफियर आप मत करो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्वॉल्व इन, फंसा हुआ जब आप कह देते हैं इन्वॉल्व इन, यानी फंसा हुआ। कोई आप किसी काम में फंसे हुए हैं तब आप कहते हैं इन्वॉल्व्ड इन। यानी आप कह दीजिए कि आई एम इन्वॉल्व्ड इन फैमिली प्रॉब्लम्स।
कि मैं फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, आपको मिल जाएंगे, भाई पढ़ नहीं रहे हम, बस फैमिली प्रॉब्लम्स है इसलिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर? तो इन्वॉल्व्ड इन, और आप बात करते हैं जेलस ऑफ, और ये भी फ्रेंड्स क्या होता है, ईर्ष्यालु। जेलस ऑफ ईर्ष्यालु, यानी ही इज जेलस ऑफ माई फेम, आप कह दीजिए कि ही इज जेलस ऑफ माई फेम, कि मेरी जो फेम है, मेरी जो प्रसिद्धि है, उससे वो जेलस है। तो इग्नोरेंट ऑफ का यूज किया, इंटरफियर विद समबडी होता है, इंटरफियर इन समथिंग होता है, और इन्वॉल्व के साथ आप इन का यूज करते हैं, और अगर बात कर लें हम जेलस की, तो जेलस के साथ यूज करते हैं हम ऑफ का। तो आज हमने 30 जो फिक्स्ड प्रिपरेशंस थे उनको समझा, इजी बनाया, और आई होप ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। ये प्रिपरेशन देखिए, जो आप एक बार पढ़ रहे हैं इसको आप साथ साथ पेन डाउन करते चलिएगा, और एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको आउटपुट बढ़िया मिलेगा, फिर आप ढंग से लर्न कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइमर अगर आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश जो ऐप है, फ्री ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ भी आपको एडिशनली कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।